का जो विषय रहेगा, अभी हम मम्मा का सुन रहे हैं, जून महीने का। तो मम्मा का धारणा मूर्त और प्रेरणादायी जीवन जो हम सबके आगे एक एग्जाम्पल बने, हमें मम्मा बाबा को फॉलो करना है और अपना संस्कार शुद्धिकरण परिवर्तन करना है, जो मधुबन से भी खास डायरेक्शन रहे। तो जून महीने में क्या हम नवीनता लाएं, तो अभी सुनते हैं आदरणीय भ्राता जी से। सभी एक हाथ हिला करके भ्राता जी का वेलकम करेंगे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम प्राण प्यारे बाप दादा के प्यारे रत्नों को, दिल की सच्ची प्रीत एक बाप से रखने वाली प्रीतमाओं को, खान पान और व्यवहार शुद्धि के द्वारा अपने संस्कारों को शुद्ध बनाने वालों को, एक बाबा दूसरा न कोई लगन में मगन रहने वालों को, अपने जीवन से, अपने मन वचन और कर्म से सबको बाप का संदेश देने वालों को, अपवित्रता को स्वप्न मात्र में भी न लाने देने वालों को, और अपनी चंचल वृत्ति को समाप्त करके वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति में रहते प्रगति के अनुभव करने वालों को, और सभी अनमोल रत्नों को, तपस्वियों को, और विशेष जून मास में अपनी विशेष तपस्या द्वारा, संस्कार शुद्धि द्वारा स्वयं को माता पिता बाप दादा के समान बनाने वालों को, नोएडा के सभी रत्नों को, मधुबन से प्राण प्यारे बाप दादा, प्यारी दादियों, हम सभी मधुबन निवासियों की ओर से आप सभी भाई बहनों को, 48 सेक्टर के और भी जो भी सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, नए हैं पुराने हैं, उन सभी रत्नों को मधुबन की बहुत मीठी मीठी खुशबूदार याद प्यार और बहुत विनम्र स्नेह भरा प्रणाम स्वीकार। ओम शांति। आप सबने स्वीकार कर लिया? स्वीकार कर लिया है जी। आइए हम सबका एक एक पल संगम युग का बड़ा अनमोल है। हम हर पल एक नया इतिहास बना रहे हैं। हम कल्प कल्प के लिए, जन्मों जन्म के लिए अविनाशी ड्रामा में अपना अद्भुत, अविस्मरणीय, अनिवर्चनीय, या यूं कहिए कि सबसे बेहतर से बेहतर, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ अपना अभिनय करके हम अपनी कल्प कल्प की विजय की नोंद कर रहे हैं। जिस कर्म और चरित्र का इतिहास या उसके गुणगान या उसकी महिमा भक्तजन द्वापर युग से करते रहेंगे और अभी तक भी करते आ रहे हैं, ऐसे श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ प्रारब्ध के सभी तीव्र पुरुषार्थियों को ये विशेष अवसर मिलने की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयां। और मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के इस जून मास में पल प्रतिपल उनकी यादें जो आ रही हैं, उनकी याद में, उनकी प्रीत में, प्यार में समाने का, उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करके उनके समान बनने के लिए आइए सबसे पहले मीठी मम्मा का
एक मीठा सा गीत सुन लेते हैं। जब तक सूरज चांद गगन में, जब तक सागर में पानी, जब तक सूरज चांद गगन में, जब तक सागर में पानी, याद करेगी दुनिया तुमको, माँ तेरी अमर कहानी है। जब तक सूरज चांद है नभ में, जब तक सागर में पानी है, याद करेगी दुनिया तुमको, माँ तेरी अमर कहानी है। जब पाप बढ़ा और पुकार हुई ब्रह्मा तन में, तब शिव आए, फिर मातृशक्ति से कार्य किया, बिन शक्ति शिव कुछ न कर पाए, बिन शक्ति कुछ न कर पाए। शिव बिन शक्ति केशव जैसे, ये उक्ति बहुत पुरानी है। याद करेगी दुनिया तुमको, माँ तेरी अमर कहानी है। याद करेगी दुनिया तुमको, माँ तेरी अमर कहानी है। 100 में सुशील सुघड़ कन्या आई, ओम मंडली में ओम राधे। 100 में सुशील सुघड़ कन्या आई, ओम मंडली ओम राधे। विस्मयकारी ये बात बड़ी, राधे पहले ही श्री राधे, राधे पहले ही थी राधे, राधे ही बनती फिर राधे, राधे ही बनती फिर राधे, गाती भगवान की वाणी है। याद करेगी दुनिया तुमको, माँ तेरी अमर कहानी है। जब तक सूरज चंदा नभ में, जब तक सागर में पानी है, याद करेगी दुनिया तुमको, माँ तेरी अमर कहानी है। जब तक सूरज चंदा नभ में। आई थी खाली हाथों तुम, भर ज्ञान से लक्ष्मी कहलाई, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, वाणी की वीणा झनकाई। दुर्गुण हरणी है माँ दुर्गे, मंदिर में तेरी निशानी है। याद करेगी दुनिया तुमको, माँ तेरी अमर कहानी है। जब तक सूरज चंदा नभ में, जब तक सागर में पानी है, जो भी तेरे सम्मुख आता था, सब देह भान गल जाता था। पाकर माँ की स्नेहिल दृष्टि, वो नतमस्तक हो जाता था। सर्व शक्तियों गुणों वाली तू शिव शक्ति से नानी है। याद करेगी दुनिया तुमको, माँ तेरी अमर कहानी है।
जब तक सूरज चंदा नभ में, जब तक सागर में पानी है। आदर्श हो मातृशक्ति खातिर, जग पालक तुम जगदम्बे हो बाल ब्रह्मचारिणी तो भी तुम सारे जग की अम्बे हो। कोई तुम सा हुआ है ना होगा, कोई तुम सा हुआ है ना होगा। माँ तू सबसे लासानी है, याद करेगी दुनिया तुमको, माँ तेरी अमर कहानी है। जब तक सूरज चंदा नभ में, जब तक सागर में पानी है। 24 जून दिन 65 का, सब जग की पीड़ा पाले थी। उफ तक न किया मुस्कान लिए, सागर को उर में संभाले थी। हम सब के बीच तुम यहीं कहीं, जैसे अखियों में पानी है। याद करेगी दुनिया तुमको, माँ तेरी अमर कहानी है। जब तक सूरज चंदा नभ, जब तक सागर में पानी है। याद करेगी दुनिया तुमको, माँ तेरी अमर कहानी है। माँ तेरी अमर कहानी है, माँ तेरी अमर कहानी है। मीठी मम्मा और प्यारे बाबा ने अपना लक्ष्य प्राप्त करते ही संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। जब मम्मा आई और बाबा की पहली दृष्टि पड़ी, उस दृष्टि ने मम्मा की सृष्टि बदल दी। मातेश्वरी को यह भान आया कि मैं अपने जहान में आ गई। मातेश्वरी को यह ध्यान आया, वो मैं तो श्री कृष्ण को देख रही हूं, और देखा अपने आप को कि मैं राधा बनने वाली हूं, मुझे श्री कृष्ण के साथ ही रहना है। लेकिन तब तो संकोच बस नहीं कर कह पाई। लेकिन उसी दिन, उसी घड़ी, उसी मोमेंट, उसी पल, उसी क्षण, तत्क्षण मम्मा को यह ख्याल में आया कि मैं मम्मा बनने वाली हूं। मम्मा को ख्याल आया कि मैं जगदम्बा बनने वाली हूं। मम्मा को ख्याल आया कि मैं श्री राधे बनने वाली हूं। वही राधे जो श्री कृष्ण की मुरली के बिना और श्री कृष्ण के बिना रह नहीं पाती थी। आज तक भी संसार सारा अगर प्रेम की चर्चा करता है, प्रीत की चर्चा करता है, तो एक ही उदाहरण देता है, कान्हा की मैं राधा हूं। कान्हा और राधे का प्यार, कृष्ण और राधे का प्यार जग जाहिर है, सारा संसार जानता है। उन राधे की सखियां हम सब भी हैं, हमें भी उनके समान बनना है, तो प्रीत वही रखनी है। बाबा और मम्मा ने अपनी संपूर्णता का साक्षात्कार पहली ही दृष्टि में, पहले ही विजन में, पहले ही साक्षात्कार में कर लिया। हम सबका भी संपूर्ण रूप हमारा आह्वान कर रहा है। हम देखें, ये मेरा पुरुषार्थी रूप है। सतीश नाम की आत्मा के शरीर में मैं आत्मा
संपूर्ण आत्मा अपने संपूर्ण शरीर से प्रवेश किया और मैं संपूर्ण बन गई। मैं पुरुषार्थी शरीर में हूं और सम्मुख देखे मेरा संपूर्ण शरीर है। उस संपूर्ण शरीर में जाए, अनुभव करे कि मैं वही हो गया। मैं पुरुषार्थी शरीर में हूं और वतन में देखे मेरा संपूर्ण शरीर वैसे ही है, बिल्कुल मस्तक चमक रहा है, यहां से प्रकाश निकल रहा है, मेरा पूरा शरीर ही प्रकाश का है और मेरे चारों ओर प्रभा मंडल बिखर रहा है। मेरी प्रभा का आभा का तेज चारों ओर बिखर रहा है। मैं संपूर्ण आत्मा हूं। पिता बाप दादा के सर्व गुणों से संपन्न मैं संपूर्णता संपन्न आत्मा हूं। घड़ी घड़ी ये देखें और उसको देखें, ये देखें और उसको देखें। जितनी बार बार देखते रहेंगे, टैली करें मुझ में और मेरे संपूर्ण शरीर में, मेरे संपूर्ण रूप में, मेरी संपूर्णता के तस्वीर में क्या फर्क है, क्या चमक नहीं है, या कहीं आंखों में वो रूहानियत का तेज नहीं है, या कहीं मेरी वाणी में वो वरदानी बोल का असर नहीं है, या मेरे कर्मों में लौकिकता का भान ज्यादा है, या सांसारिक समाचार का लेन देन करते मैं भी संसार के जैसे बन जाता हूं। मैं कौन हूं और वो कौन है? फरिश्ता संपूर्ण शरीर, संपूर्ण हमारी तस्वीर, वो विजय माला लेकर के सामने खड़ी है, लिए विजय हार। मेरी संपूर्णता की तस्वीर मेरा इंतजार कर रही, और मैं किसका इंतजार कर रहा हूं? कब बनूंगा मैं? आज बाबा कहते हैं उसके लिए चार्ट बना लें। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की विशेषताओं को हम रोज सुन रहे हैं, अवगाहन कर रहे हैं, उसका मनन चिंतन कर रहे हैं। और आज बाबा ने कहा, आज ममा की धारणा थी कि ममा कैसे अपने लक्ष्य की, अब कैसे पढ़ाई में रेगुलर और पंक्चुअल थी, कभी भी अमृत बेला मिस नहीं किया, कभी भी मुरली मिस नहीं की। हमें मम्मा बाबा जैसे बनना है तो ये गुण धारण करना होगा। केवल पढ़ लिया नहीं, आज सभी संकल्प करेंगे। पता तो नहीं है संगम युग कितना श्रेष्ठ है मेरे लिए, और मैं कब तक इस शरीर में हूं, लेकिन शेष बचे हुए संगम के समय में आप समझ सकते हैं संगम का समय कितना है, कितना बचा है। जब तक मैं बचा हूं, हम गए, संगम युग गया। इसलिए जीवन के बचे शेष समय को संगम का समय समझें। जैसे मम्मा का पुरुषार्थ था कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ के पुरुषार्थ करो, और जो भूल एक बार हुई तो दोबारा उस भूल को मत होने दो। वही लक्ष्य बनाकर हम सब पुरुषार्थ करें, लगन में मगन हो जाएं और देखें कि जैसे मामा में विशेषता थी, कभी अमृत बेला मिस नहीं किया। तो मेरा अमृत बेला कैसे हो रहा है? कहीं मिस हो रहा है और कहीं सफल हो रहा है। ये कभी और कभी का खेल कब तक? और अगर हमने मिस भी नहीं किया अमृत बेला, तो अमृत हम अपूर्ण
तो हम देखें कि हम संपूर्णता की तरफ कितना आगे बढ़ रहे हैं। देखें, अमृत वेला मिस न करें। पहली बात तो सब संकल्प लेते हैं, सभी संकल्प ले रहे हैं कि अमृत बेला मम्मा की तरह हम कभी मिस नहीं करेंगे। आज सभी संकल्प करें, पक्का? तो एक बार अपने लिए ताली बजा लो, अपने लिए ताली बजा लें, अभिनंदन कर लें, श्रेष्ठ संकल्प की बधाई हो। और दूसरा, कभी मुरली मिस नहीं करेंगे। यही दोनों प्राण हैं। जिस दिन अगर समझ लिया कि हमने अमृत जैसे बिना खाना खाए, बिना पानी पिए हम नहीं रह सकते हैं, वैसे समझो बिना भोजन, बिना अमृत वेले योग के और बिना मुरली के हम रह नहीं सकते। ऐसी छटपटाहट होनी चाहिए, ऐसी तड़पन होनी चाहिए, ऐसी लगन होनी चाहिए, ऐसी दृढ़तापूर्ण संकल्प होना चाहिए, तब जाकर हम अपने इस अभियान में सफल हो सकेंगे। तो हम सब मम्मा को लक्ष्य बनाएं कि जैसे मम्मा कभी मिस नहीं करती थी, वैसे आज से कभी मिस नहीं करेंगे। और आज नोएडा के 48 सेक्टर के सभी भाई बहनें संकल्प ले रहे हैं, और जो भी जुड़े हुए सब संकल्प ले रहे हैं। तो मैं सबको मधुबन की ओर से, बाप दादा की ओर से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, उनके दृढ़ संकल्प की, उनके श्रेष्ठ संकल्प की। तो पहली बात तो ये, हम इसको संकल्प को लें। दूसरी बात जो बाबा कहते हैं, जो मम्मा की विशेषता रही है कि चाहे कोई शरीर भी छोड़ देता है, अभी हम सब देख रहे हैं सारे दुनिया का वातावरण कितना विपरीत वायुमंडल है, लेकिन इसी विपरीत वायुमंडल में हम सबको अचल अडोल भी बनना है। कहते हैं वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। और लहरों से आंख मिलाओ तुम, लहरों से आंख मिलाओ तुम, और सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और तैर के दरिया पार करो, और तैर के दरिया पार करो। मेरे साथियों, प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, बनकर चिराग आ ही गए हो तो दोस्तों, बनकर चिराग आ ही गए हो तो दोस्तों, हवा से लड़ने का हौसला रखो। समय बहुत कम है, चलना बहुत दूर है, सफर में रात तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, निकल सको तो चलो। आगे बहुत लंबी मंजिल तय करनी है, हम ही ये तय करना है कि मेरा लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य लेकर के हम ब्राह्मण बने हैं, बाबा के बने हैं, बाबा से हमने क्या प्रतिज्ञाएं की हैं, हमें करना क्या है, सामने देखिए। और दृढ़तापूर्ण संकल्प चाहिए कि कोई भी विघ्न हो, कोई भी परिस्थिति हो, मुझे मेरे मार्ग से हटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। पक्का करें। सफलता का सूत्र है प्रथम, दृढ़तापूर्ण संकल्प करना। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कोई शरीर छोड़ दे या अपने शरीर में भी कुछ भी होता है, तो भी क्या करना है, तो भी उपराम रहना है। कभी भी कुछ भी हो जाए,
ज्यादा सोचना नहीं है। हमने सुना इसको। तो मातेश्वरी गुणवान थे। हम भी केवल गुणगान न करें। गीत तो मैंने बहुत लिखे, बहुत गाए, बहुत गाते हैं, लेकिन अंदर में पूछता हूं, क्या गुणगान करता हूं या गुणवान भी बनता हूं? उन गुणों को कितना मैं धारण करता हूं, कितना मैं संजीदगी के साथ ईश्वर के ज्ञान को ईश्वर का ज्ञान समझता हूं। बाबा कहते हैं कि अगर निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो अपने संकल्प में आप दृढ़ रहेंगे। आज बाबा कहते हैं स्लोगन में, अगर पवित्रता सपने में भी हिलाती है, पवित्रता नहीं अपवित्रता संकल्प में भी हिलाती है, स्वप्न में भी हिलाती है, तो समझो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। हम पक्का करें, पक्का ये करें कि हमें अपने पद से कोई हिला नहीं सकता। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर जेबों में भरकर आशाएं, और दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा मुझ में तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा मुझ में तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तो मुझको कब तक रोकोगे? सैलाबों को, लहरों को, तूफानों को चैलेंज करो। और जो चैलेंज का समय है, ये चुनौती नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये हमारे लिए स्वर्णिम अवसर है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर जेबों में भरकर आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा मुझ में तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तो मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर भी मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? दुनिया में, इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। और तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है। तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है। तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है। और मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। मैं अपने हाथों रचा हुआ, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तप तप कर सोना निखरूंगा। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मेरे साथियों, प्यारे भाइयों और बहनों, दिल में है उमंग यही, उत्साह यही, अरमान यही कि आपको कुछ भर जाऊं, आपको कुछ दे जाऊं। जीवन का पल पल, हर दिन सुबह उठती है, बाबा को प्रणाम करता हूं, वतन से फरिश्ता बन अवतार लेता हूं। जीवन के हर पल को सर हथेली पे लेकर चलता हूं, हर पल को अंतिम घड़ी समझता हूं। और सोचता हूं कि कुछ कर जाऊं, कुछ कर जाऊं, कुछ कर जाऊं।
तो आइए एक संकल्प लेते हैं अपनी दिनचर्या के लिए। आपने बताया, जैसे अभी बहन ने, ऋचा बहन ने बताया कि आपने पूरा अपना वो बना लिया है, चार्ट बना लिया है, होमवर्क के सारे लिस्ट बना ली है, क्या क्या करना है। हमारा दिन सवेरे से उठते ही पक्का होना चाहिए। हम उठते ही अपना उसूल बनाए कि आज मैंने अवतार लिया, इस धरती पर, इस तन में मैं आया हूं, इस जग में आया हूं, वतन से आया हूं, तो आज मुझे करना क्या है। आज बाबा कहते हैं अपनी प्रवृत्ति को, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से परे वृत्ति रह करके वृत्ति को महान बना करके और प्रगति की ओर आगे बढ़ने वाले बनो। प्रगति तभी होगी जब प्रवृत्ति में रहते परे वृत्ति हो, तो इसमें हमारा कुछ भी नहीं। ये भूल जाएं, भान ही भूल जाएं कि हम इस दुनिया के हैं। संकल्प ये करें कि हम अल्लाह लोग हैं, हम तो ईश्वरीय संतान हैं, हम तो भगवान के बच्चे हैं। दुनिया वाले तो दुनिया वाले हैं, हम दुनिया वाले नहीं हैं। हम दुनिया से अलग हैं, न्यारे हैं, प्यारे हैं, भगवान के समीप हैं। परमात्मा ने हमारा हाथ लिया है। हम सब बच्ची नहीं हैं, हम कोई कन्या नहीं है, बल्कि हम सब शिव शक्तियां हैं। हम शिव शक्ति हैं। बिना शक्ति के शिव बाबा भी 100 है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ये संकल्प करें, अपने को दृढ़ता के तीली से भस्म करो और आगे बढ़ो। बढ़ना बहुत जरूरी है। आप सब जानते हैं, केवल राम को मैं जगाने आया हूं। जागो हे भारत के राम, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जागो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत। उठो, तुम्हारी मंजिल तुम्हें बुला रही है। तुम अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। समय बीत जाने के बाद तो विस्मय ही हाथ आता है। जो अब न किया तो कल कल की नूंद हो जाएगी, फिर पूरे कल्प भर में कभी नहीं कर पाएंगे। बहुत गई, थोड़ी रही थोड़ी की बुनियाद। मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं कि एक समय था जब साकार में बाबा ने साकार पालना दी। फिर साकार में बाबा ने अपने अंतिम दिनों में हम बच्चों को अव्यक्त बनकर के पालना देनी शुरू कर दी थी, देह त्याग से पहले। बहुतों को यह पता होता था, लगता था कि बाबा आए, मम्मा आई, क्योंकि बाबा और मम्मा ने वो अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, पहले ही अव्यक्त हो गए थे बाबा। और जब बाबा अव्यक्त हुए तो साकार में रहकर साकार पालना दी, साकार द्वारा फिर अव्यक्त पालना दी, फिर अव्यक्त होकर के साकार पालना दी, और अब अव्यक्त होकर के अव्यक्त पालना दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में निराकार रूप से निराकारी पालना चलेगी। अब तो निराकार से निराकारी पालना चलने वाली, लेकिन अभी भी अव्यक्त बाप दादा हम सबके बीच में अव्यक्त पालना दे रहे हैं, अव्यक्त वाणियों के द्वारा, साकार वाणियों के द्वारा। इसलिए भूले ना, इस चीज को पक्का बांध ले कि अभी भी हम लकी हैं, कि अभी भी नए नए आए हैं, लेकिन नए नहीं हैं। अगर एक सप्ताह का आपने कोर्स कर लिया, 10 दिन का कोर्स कर लिया आपने, तो ये ना सोचे कि मैं नया हूं। अपने को अधिकारी समझे और अपने को पक्का कर लें कि मुझे करना है, मुझे बनना है। बहुत पीछे आ गया हूं। जब मैं मधुबन आया 40 साल के बाद, दादियों के 40 साल गुजर गए थे, तब मैं आया मधुबन में, और मुझे मधुबन में रहते 40 साल गुजर गए, 80 साल बीत गए।
आया तो एक ही बात थी, ओह मैंने क्या किया, मैं 40 साल के बाद आया। कुछ बात तो रही होगी, हमारे कर्म अच्छे नहीं रहे होंगे, नहीं तो मुझे नंबर 1 में आना था। बहुत लेट कर दिया। और कहीं ऐसा ना हो कि 40 साल के बाद आया और फिर मैं 40 साल और लेट हो जाऊं और संगम निकल जाए। तो करना है तो अभी करना है। रात दिन 24 घंटे में से 18 घंटे तो हम ऑन ड्यूटी होते थे, किचन में भोजन बनाते थे, कभी भी कुछ भी हो जाता था करते थे। ये नहीं देखते थे ये सेवा मेरी है, ये सेवा मेरी नहीं। लगन थी, कुछ करना है। दो रिश्ताओं मैंने पकड़ा कि अब मैं समर्पित हो गया हूं, मधुबन में बाबा की गद्दी पर आया हूं। अब जो सेवा मिलेगी कभी ना नहीं कहना है। इस विशेषता ने, बाप दादा की मदद ने, सबकी दुआओं ने मुझे बहुत खूबियों से नवाजा। मुझे बख्शीश मिली, ये गिफ्ट मिला, उपहार मिला, सौगात मिली कि जो भी सेवा मिलेगी मुझे हाँ करना है। ना तो पता था गाना क्या होता है, ना बजाना क्या होता है, ना सुनाना क्या होता है, ना खाना बनाना मालूम था, कुछ भी तो नहीं मालूम था। लेकिन बाबा के पास आकर के कहां से निकाला। हम तो एक धूल में मिले थे, हमें फूल सा खिलाया। और बाबा आपने हमको एक जर्रे को उठाकर सूरज सा है बनाया, चमकाया। वाह बाबा वाह, क्या दिया, क्या खिलाया, कहां से उठाया, कहां बिठाया, और कहां ऊंचा उठा करके हमें नोएडा वालों से मिलाया। नहीं तो हम कैसे मिलते आपसे, यहां तक पहुंचे कैसे, कभी स्वप्न में भी नहीं था। यही करते थे। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, कोई नहीं थी खूबी, काबिल न थे तुम्हारे। सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा हर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए। मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समा, गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर। ये मास हम सबका
संस्कार शुद्धिकरण के लिए मिला है। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की मधुर स्मृतियों में रहते पूरे मास में हम सबको संस्कार शुद्धि ये तब करना है। हमारी हर रोज की योग भट्ठी होनी चाहिए जिसमें हम आत्माभिमानी बनने की तपस्या करें, निरंतर याद की तपस्या में मगन हो जाए, संस्कार परिवर्तन संस्कार शुद्धि की तपस्या में मगन हो जाए और संपूर्ण पावन बनने की तपस्या में मगन हो जाए। संस्कार शुद्धि, संस्कार कैसे शुद्ध होंगे? संस्कार का बीज क्या है? संस्कार है आदत, आदतों का बीज है कर्म, कर्म का बीज है संकल्प, संकल्प जो जिसे मन कहते हैं, संकल्पों का परिवर्तन करना, वृत्ति का परिवर्तन करना, विचारों का शुद्धिकरण करना, मन का शुद्धिकरण करना, यही संकल्प शुद्धि ही संस्कार शुद्धि है। हम अपने संकल्पों को शुद्ध बनाएं। संकल्पों को शुद्ध बनाने का मार्ग क्या है? संकल्पों को शुद्ध बनाने का मार्ग है श्रेष्ठ संकल्प करना, श्रेष्ठ स्मृतियों में रमण करना। श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ वृत्ति हमारी बनेगी, हमारे विचार अच्छे बनेंगे, हमारी अच्छी दिनचर्या से। जो हमेशा श्रीमत पर चलते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, उनके संकल्पों में श्रेष्ठता आने लगती है। हम अपने को चेक करें, श्रीमत प्रमाण कितना हमारी दिनचर्या है। एक बाबा ने महावाक्यों में बताया, जब आप सवेरे से लेकर शाम तक हर कर्म को श्रेष्ठ संकल्प के साथ परिवर्तन करें। सवेरे उठें, जो उठते पहले संकल्प होता था उसका परिवर्तन करें। पहला संकल्प हो कि मैं महान आत्मा हूं और मैंने वतन में रात को बाबा की गोद में शरीर छोड़ा। आंख खुले तो पहली दृष्टि बाबा पर पड़े। जिसकी आंख खुलते ही भगवान दिखाई पड़े वही श्रेष्ठ बन सकते हैं। जो आंख खुलते ही संकल्प के साथ आंख खोलते हैं कि मैं परमात्मा की संतान महान आत्मा हूं, और जो आंख खुलते ही पहला प्रणाम करते हैं, बाबा नमस्ते, बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा को नमस्ते करते हैं, जिनकी पहली ही मुलाकात, पहला मिलन भगवान से होता हो, वो कितने महान है। ऐसी श्रेष्ठ दिनचर्या के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। और मैं चारपाई से नहीं उतर रहा हूं, मैं वतन से आ रहा हूं। वही जो संकल्प आपको दिया था कि वतन से आ रहा हूं, मेरा अवतरण हो रहा है और मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं क्या नहीं कर सकती हूं। जो अभी तक आप अभ्यास करते रहे, उस अभ्यास को और बढ़ाएं। पांचों स्वरूपों का अभ्यास कर ले कि मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा और मैं फरिश्ता पधारा। ये अभ्यास आप करते होंगे। ऐसे ऐसे अभ्यास से अपनी दिनचर्या में हर कर्म, ये कर्म करूं तो मुझे ये संकल्प करना है, ये कर्म करते हुए ये संकल्प करना है, ये कर्म करते हुए ये संकल्प करना है। पूरे अपनी दिनचर्या के कर्म को संकल्प से जोड़ ले और उसी संकल्प को ऐड करें। ये बहुत अच्छा होगा। हर लौकिक बात को अलौकिक बात में परिवर्तन कर लो। कल एक भाई चटनी दे रहे थे, चटनी बहुत अच्छा, पुदीना की धनिया की चटनी बनाई थी। तो जब चटनी दे रहे थे तो मेरे मुख से निकला, कान में बोला, तो हमने कहा चटनी बहुत पसंद आती है?
तो उसने कहा हाँ चटनी बहुत अच्छा मैं बनाता भी हूँ, आपको भी खाना है। तो मेरे मुख से निकला, भाई एक तो चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इससे भी अच्छी चटनी लगती है। कहा कौन सा? मैं कान में बोला, परचिंतन की चटनी। बाबा कहते हैं ना मुरली में, बच्चों को परचिंतन चटनी बहुत अच्छी लगती है। जब तक इधर उधर की थोड़ी बात नहीं कर लेंगे, उनको लगेगा कुछ हुआ ही नहीं। सारा ज्ञान सुनाएंगे, बीच बीच में संसार समाचार सुन लेंगे, क्योंकि जब तक वो सुनेंगे नहीं, आदत है ना वो परचिंतन चटनी वाला संसार समाचार रावण का। तो फट से याद आया कि बाबा ने क्या कहा इसके लिए। तो बाबा ने हमारी वृत्ति का परिवर्तन कर दिया। बच्चे जब पढ़ाई पढ़ो तो निश्चय करो कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, स्वयं भगवान आके पढ़ा रहे हैं। जब अमृत बेला उठो, बाबा के सामने देखो तो अपॉइंटमेंट मेरा भगवान के साथ है, उठकर मुझे बाबा से बात करनी है, उससे मिस नहीं करना है, उससे मिलन करना है। जब आप सैर करें तो समझो कि मैं तीनों लोगों की सैर कर रहा हूं। जब आप खाना खाएं तो सोचो मैं भगवान के साथ खाना खा रहा हूं। लोग भोग लगाते हैं भगवान का, और भगवान मेरे साथ खाना खाता है, मेरे साथ भोजन करता है। मैं कितना ऊंचा महान हूं। हम लोग भाई लोग अभ्यास करते हैं, जो सवेरे सेविंग करते हैं तो ऐसे करते हैं जैसे कि मैं स्नान करा रहा हूँ, सेविंग करा रहा हूँ, तो ये मैं जैसे कि वो मकान हो और मंदिर का मकान हो, उसको मैं व्हाइट वॉश कर रहा हूँ, गोल गुंबज को वहां पर पोछी लगा रहा हूं। तो ऐसे संकल्प करें, स्नान कर रहे हैं तो बाबा की मूर्ति को, ठाकुर जी को मैं स्नान करा रहा हूं, ऐसे से संकल्प करें। तो हर कर्म के लिए संकल्पों की बाबा ने लिस्ट दी है, हम उसको बनाएं, उसको करें और अपनी दिनचर्या को महान बनाएं। तो श्रेष्ठ वृत्ति से जो बाबा की पढ़ाई है, मुरली को पढ़ाई है, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना तब होगी जब इसमें शुद्ध आहार देंगे। जैसे बाबा ने आज कहा कि सिगरेट पीने वाले, इधर उधर खाने पीने वाले, लहसुन प्याज खाने वाले, ये देवता नहीं बन सकते, ये दैवी संप्रदाय के लोग नहीं है। तो दैवी संप्रदाय की पहचान ये होगी, उनके आगे अक्षर घूमते रहेंगे। क्या अक्षर घूमते रहेंगे? कि एक बाप की याद से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ये अक्षर उनके आगे घूमते रहेंगे। उनका खान पान बहुत शुद्ध होगा कि मुझे तो देवता बनना है, मैं तो देवता बनने वाला हूं, फिर मैं ऐसे वैसे खाना कैसे खा सकता हूं, ये आहार कैसा हूं, उनमें होगा, उनके संकल्पों में होगा। तो हम अपनी वृत्ति को शुद्ध बनाए, श्रेष्ठ बनाए, उसका एक ही साधन है बाबा की मुरलियों का अधिकतम अध्ययन। अधिकतम अध्ययन जितनी बार पढ़ें, क्योंकि बाबा की मुरली के अलावा और ईश्वरीय ज्ञान के अलावा दुनिया में कोई साहित्य नहीं है जो आपको पूर्ण संपूर्ण पवित्र बनाने में सहयोगी बने। दुनियावी लोग ही संपूर्ण पवित्र नहीं हो सकते हैं, तो पवित्र बनने का संपूर्ण ज्ञान कैसे दे सकते हैं? इसलिए नॉलेज के लिए हम इधर उधर पढ़ते हैं, दुनियावी नॉलेज के लिए, लेकिन उनमें कबाड़ा है कुछ भी नहीं। दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, लेकिन भगवान के ज्ञान के आगे वो कोई भी, उनका ज्ञान फीका है, कुछ भी नहीं। इसलिए हमें एक बाबा दूसरा न कोई, इस लगन में मगन हो जाना है, इस लगन में मगन हो जाना है। तो आइए हम सब श्रेष्ठ संकल्पों की रचना के लिए क्या करें, उसके लिस्ट बना लें। पहला लिस्ट बना लें कि पहला संकल्प, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करना प्रारंभ कर दे, सवेरे से लेकर के शाम तक। दूसरा, मुरली का अध्ययन, मनन, चिंतन, अवगाहन करें। केवल यही नहीं, चार्ट में रखें और देखें कि मैं कितना इसको फॉलो किया, और आज जो मैंने नहीं किया उसको मुझे कल करना जरूर है। तीसरी बात कि हमारा संकल्प, हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, हमारा जन, मन मना भव, मन श्रेष्ठ कब बनेगा, मन शुद्ध कब होगा, मन मना भव तब होगा
जब हम तन मनाभव बनेंगे, धन धनाभव बनेंगे, जन जनाभव बनेंगे, तन भी हमारा लगे सेवा में। हमारा धन कहते हैं जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा, तो तन भी सेवा में लगे। जब हम घरों में हैं, लॉकडाउन में बाहर निकल नहीं सकते, सेंटर पे जाके झाड़ू पोछा नहीं कर सकते, बहनों को मदद नहीं कर सकते, सेंटर के लिए घर में बैठे सेवी ही बना रहे हैं। सेंटर पर बैठे मुझे क्या बना के दूं, बहुत अच्छा मौका मिला है, मैं यज्ञ में क्या करूं, मदद करूं। बहनों को स्थूल रूप से नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर बैठे बैठे हमारा एक एक संकल्प, एक एक क्षण वो सेवा में लगे। सोचें, विचार करें, क्या कर सकती हूं। जहां होता है धन वहीं लगता है मन। हम धन का पाई पाई भी इकट्ठा करें। आजकल तो लॉकडाउन में वैसे भी खाने के लोगों के लाले पड़े हैं, धन नहीं दे सकते हैं, लेकिन तन तो लगा सकते हैं। घर में ऐसी चीज बनाए जो यज्ञ में काम आए, ताकि लॉकडाउन खुले और हम यज्ञ में जाके वो सेवा जो बची हुई है, जो हमारी इतनी मिस हुई है, वो सफल हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये संकल्प करें, मेरा तन भी लगे, मेरा धन भी लगे, हमारे जन भी लग जाएं, तब हमारा मन लगेगा। और जब मन लगेगा, जैसे आपने तन लगाया, धन लगाया, एक मकान बनाया, तो मकान बनाया, अगर आपने मकान अपने खून पसीने से बनाया और उस मकान में थोड़ी भी कहीं पर उसमें हानि होती है, उसको क्षति पहुंचता है, तो आपके मन को बड़ा कष्ट मिलेगा। वो इसको मैंने रात बनाया है। अगर आप पैसे से खरीद लिए और पैसे पे बनाए, तो आपको उतना ज्यादा दुख नहीं होगा। पैसा चलो है, पैसे आपके पास चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसको आपने खून पसीना करके इकट्ठा करके बनाया है, तो ऐसे ही आपका तन, आपका मन, आपका धन, आपका जन जब संपूर्ण रूप से लगेगा, तब संस्कार शुद्धि हुई। अभी तो संस्कारों में बड़े बीज हैं, इसमें उसमें सहस्र बाहु, उसमें तो कितने राक्षस भरे हुए हैं। अभी तो हमारा ब्लड का परिवर्तन ही नहीं हुआ, अभी तो हमारा तन ही नहीं लगता है। जब खून का भी परिवर्तन हो जाए, हमारा खून भी लौकिक न रहे, अलौकिक बन जाए, तब जाके हम पारलौकिक में जाएंगे। तो हम अपने ब्लड को भी चेंज करें, अपने संस्कारों को भी चेंज करें। जैसे संस्कार कहते हैं आदत को, आप किसी भी आदत को परिवर्तन करने में 21 दिन लगते हैं, और हमारे एक मिनट में कितने संकल्प चलते हैं, एक मिनट में और एक घंटे में कितने विचार चलते हैं। आप दिन भर के विचारों का परिवर्तन करना है। कितनी बड़ी सेवा है, कितना बड़ा लक्ष्य मिला है। आपका समय लिया और समय चला गया। मुझे लगता है 8:30 बजे पूरा करना था, है ना? इसलिए आपको, आप सब दिल्ली में बैठे हैं, नोएडा में बैठे हैं, इसलिए ज्यादा वो नहीं करते हैं। आप सब लगन में मगन हो जाएं, एक तीव्र पुरुषार्थ की अगन जलाएं, और इस मास को, जून मास को तपस्या मास बना ले। संकल्पों के शुद्धिकरण में लग जाएं, क्योंकि संकल्प से ही सृष्टि रची है। आप अपने सृष्टि को बदल दें, दृष्टि से बदल दें, कैसा भी करके हम सबको श्रेष्ठ पथ पे आगे बढ़ना है, अपने जीवन को महान बनाना है, अपनी कल्प कल्प की कमाई करनी है। मैं आप सबको एक बात पुनः पुनः आज के इस ऑनलाइन क्लास के प्रोग्राम में मिलने के लिए, जुड़ने के लिए, और इतना धीरज रख करके बड़े स्नेह से सुनने के लिए, दत्तचित्त होके लगन से, इन सब चीजों के लिए मधुबन से बहुत ढेर सारी बधाइयां देता हूं। सबकी ओर से बधाई देता हूं। ऋचा बहन को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने आप सबसे मिलाया। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति भैया। शांति। ओम शांति। ओम शांति। भ्राता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो कितने सहज सहज शब्दों में और कितनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें, प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने की बातें हमें सुनाई, कि हम कैसे अपने संस्कार शुद्धिकरण
करते करते संस्कार को परिवर्तन करने के निमित्त बने। तो बहुत बहुत भ्राता जी का धन्यवाद। बाकी तो आप तो ज्ञान रत्नों की खान है, जितना भी आपसे ले लें उतना कम है। तो समय तो हमेशा ही कम पड़ता है, तो बार बार ऐसा सोचते हैं, ऐसा आपसे अनुरोध भी करते हैं कि आप हमारे बीच में आते रहेंगे, ऐसे ही हम सबको भरपूर करते रहेंगे। तो भ्राता जी का सभी एक हाथ हिला करके भ्राता जी का धन्यवाद करें, थैंक्स करें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।